उत्तर भारत के एक गांव में चंद्रन नाम का एक आदमी रहता था, जिसे लोग कंजूस कहते थे। हर रात वो अपने बिस्तर के नीचे छुपे लोहे के डिब्बे को निकालता, उसमें रखे सिक्के और नोट गिनता और उनकी आवाज सुनकर खुश होता। उतना खुश जितना कोई इंसान उसे नहीं कर सकता था। उसकी दौलत ही उसका भगवान थी। आहा, मेरे प्यारे डिब्बे, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। 100, 200, 300 रुपए आज। ये आवाज कितनी प्यारी है। यही तो स्वर्ग है। तू ही मुझे जिंदा रखता है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा से सो जा मेरे खजाने, कल फिर गिनेंगे। बेकार जानवर, ये लो तुम्हारा खाना, बस इतना ही मिलेगा। पता है तुम्हें, अच्छा चारा बहुत महंगा आता है। मैं तुम पर पैसे क्यों बर्बाद करूं? तुम तो बस बोझ हो। जो गाय खर्च ज्यादा करे और दे कुछ नहीं, वो रखने लायक नहीं। पर रहने दो, कभी दूध बेचने की जरूरत पड़ी तो काम आ जाएगी। चंद्रन भैया, कुछ काम दे दो, घर में पैसे नहीं हैं। अरे देखो तो, इतना गरीब, इतना कमजोर, मैं तुझे क्यों रखूं? बाबू, मैं मजबूत हूँ, कड़ी मेहनत करूंगा। मेहनत? तू तो मेरी सांसें खराब कर रहा है खड़े खड़े। भाग जा यहां से। खुदा तेरा भी एक दिन हिसाब करेगा चंद्रन भैया। खुदा? खुदा कोई पेट नहीं भरता, पैसे भरते हैं, और तेरे पास वो भी नहीं। चाचा, एक टॉफी दोगे? पैसे हैं? नहीं चाचा, पर शायद आप दे दो। देना? मुफ्त में? सुनो बेटा, एक बात सीख लो। देख रहे हो ये टॉफी? ये 50 पैसे की आती है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, समझे? पैसे कमाओ फिर आना। जानते हो, पूरे गांव में तुम्हारी बातें होती हैं। होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरहम नहीं, समझदार हो। दुनिया ऐसे ही चलती है। बाकी लोगों की परेशानी मेरा काम नहीं है। लोग कहते हैं तुम इस इलाके के सबसे बेरहम आदमी हो। दुनिया इसलिए चलती है क्योंकि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, और तुम किसी की मदद नहीं करते। चंद्रन काका, दरवाजा खोलो, मेरी बेटी बीमार है, दवाई के पैसे चाहिए। कौन है? मैं हूँ राधा। बच्ची को तेज बुखार है, अगले महीने पैसे लौटा दूंगी, बस 500 रुपए दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ यहां से। बस 500 रुपए काका, मैं हाथ जोड़ती हूँ। कहा ना, सो गया हूं, जाओ। भगवान तुम्हें सजा देगा चंद्रन। आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगा। गांव के ऊपर बादलों की गरज ऐसे गूंजी जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। हर घर के लोग अपने बच्चों और पशुओं को साथ लेकर भागने लगे। कोई सुरक्षित जगह ढूंढने निकला। सबको समझ आ गया, प्रकृति नाराज है। जब बाकी लोग अपने परिवार के साथ पनाह की ओर भाग रहे थे, वो घर की तरफ दौड़ पड़ा। मेरा डिब्बा, मुझे मेरा डिब्बा चाहिए। डिब्बा छोड़ दूं? कभी नहीं, वही तो मेरी जिंदगी है। तूफान सब कुछ ले जाए, पर ये नहीं। हाँ, मिल गया। तू सुरक्षित है। अब भागना है, अब शरण में जाना है, लेकिन तू मेरे साथ चले। पुल, मुझे पुल पार करके गुफा तक पहुंचना होगा। ये अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है, पर मैं कर लूंगा। कराक, ये क्या था? कोई है? मदद करो, मदद करो। पुल टूट चुका है। मेल्स चंद्रन एक हाथ से लटक रहा है, दूसरे हाथ में उसका लोहे का डिब्बा है। उसकी सारी जिंदगी की कमाई, उसका सबसे बड़ा खजाना। अब्बास पर गुरुत्वाकर्षण बेरहम है। डिब्बा भारी है, उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। और तभी बारिश में कोई दौड़ता हुआ आता है। कोई है? बचाओ, बचाओ! मेरा डिब्बा, मेरे पास अभी भी मेरा डिब्बा है। गिर मत, गिर मत, प्लीज गिर मत। कौन है? कौन चिल्ला रहा है? तुम? मजदूर? चंद्रन भैया, बस पकड़ बनाए रखना, मैं आ रहा हूँ। ध्यान रखना, पुल बहुत कमजोर है। हाथ दो, मैं खींच लूंगा तुम्हें ऊपर। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। चंद्रन भैया, छोड़ना होगा, ये डिब्बा बहुत भारी है। यही तो मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं इंसान हूँ और आप भी इंसान हैं।
बस यही काफ़ी है। मैंने तुम्हारा अपमान किया था, तुमसे बुरा बोला था। भैया गलतियाँ सबसे होती हैं, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। चला गया, सब कुछ चला गया। तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था। चलिए, बाकी सब गुफा में है, हमें वहाँ जाना है। हाँ, चलो। आखिरकार वे गुफा तक पहुंचते हैं, जहां पूरा गांव बारिश से बचने के लिए जमा है। चंद्रन अंदर आता है और सबकी नजरें उसी पर ठहल जाती हैं। कोई मुस्कान नहीं, बस खामोशी, ठंडी, जांचती हुई। सबको पता है उसने क्या किया। चाचा, आपको भूख लगी है क्या? ये मेरे लिए है। हाँ चाचा, मैंने थोड़ा खा लिया है, अब आप खाइए। पर ये शायद तुम्हारे पास बची आखिरी रोटी होगी। आपने कहा था पैसा आता जाता रहता है। अब मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। ईडिंग प्यार से बांटा हुआ खाना कभी कम नहीं होता। आप अब अकेले नहीं हैं चाचा। मैंने जिंदगी सिक्के गिनने में गुजार दी और भूल गया कि असली कीमत तो ऐसे पल की होती है। लीजिए भैया, ये और लीजिए। ये तुम्हारा कंबल है, तुम्हें जरूरत है इसकी। भैया, मेरे घर वाले हैं ना, उनका साथ ही काफ़ी है मेरे लिए। मैंने तुम्हें कमजोर कहा था, तुम्हारा अपमान किया था, फिर भी तुम मदद कर रहे हो। क्योंकि दया मुफ्त होती है भैया, और मेरे पास इसकी कोई कमी नहीं। मैंने सालों तक पैसे गिने, अपनापन, ये दया, ये प्यार कितने कीमती है। ये चीजें रुपयों में नहीं तोली जाती भैया। सुबह हो गई, तूफान खत्म हो गया, लेकिन गांव चुप और टूटा हुआ है। सेक सिर चुके हैं, खेत पानी से भर गए हैं और सब कुछ खोया सा लगता है। रोता कोई नहीं रोता। सब गांव वाले मिलकर एक दूसरे की मदद करने लगते हैं, गांव को फिर से बनाने की शुरुआत करते हैं। चंद्रन भी अब उनके साथ है। अब वह घमंडी नहीं, न ही अकेला। वह सबके साथ काम कर रहा है और सीख रहा है कि लोग पैसे से ज्यादा कीमती होते हैं। सूरजता है, बच्चे उसके पास आ जाते हैं। इस बार न कोई सीख, न कोई गुस्सा, सिर्फ मुस्कुराहटें। उन्हें टॉफियां देता है और उनकी हंसी देखकर खुश होता है। उसी पल उसे सच्चाई समझ आती है। उसने लोहे का डिब्बा जरूर खोया, पर अपना दिल पा लिया। अब उसे पता है कि असली दौलत पैसों में नहीं, इंसानों के दिलों में रहती है।